हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? जॉन्डिस इज द इन्फेक्शन ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत या फिर लीवर। तो जॉन्डिस जो आपका रोग है वो वायरस से फैलता है। उसका मूलभूत आधार क्या है? वायरस है। यह सीधा मरीज के किस हिस्से में आपके अफेक्ट करता है? तो लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे मरीज का लीवर जो होता है फूल जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 2 है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी बाहर निकलती है। तो श्वसन प्रक्रिया को एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जो बड़ी मात्रा में गर्म ऊर्जा पैदा करता है। गर्म ऊर्जा पैदा करके वो बाहर फेंकता है, इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा गया है आपके रेस्पिरेशन को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका ईथेन। तो ईथेन आपका क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट रूट्स इन द लैंड इज कॉल्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिका जल या फिर कैपिलरी वाटर। तो केशिका जल ही पौधों में पाया जाता है, जिसमें कैपिलरी एक्शन एक कैपिलरी प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, सारा पानी जो होता है आपके मिट्टी से, सॉइल से पौधों में जाता है। तो प्लांट्स में सॉइल के थ्रू जाता है, तो क्या जाता है, किस एक्शन से जाता है? तो कैपिलरी एक्शन से जाता है केशिका जल, कैपिलरी वाटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास में उपस्थित नमी, एसिड आदि से प्रभावित होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ मेटल इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोजन या फिर संक्षारण। तो जंग को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से जो आपकी साफ धातु होती है वो धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जैसे अधिक स्थिर यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 7 है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? वन ऑफ द अल्कली इवेंट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इज कंस्ट्रक्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा mRNA। तो mRNA जो होता है आपका वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, वो बन जाता है जब अल्कली इवेंट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है या फिर प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? स्लीप डिजीज इज कॉज्ड बाय हुम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनसोमा। तो ट्रिपेनसोमा क्या होता है? इसे स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, मतलब कि आपकी नींद वाली बीमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होता है। इससे क्या होता है, आपको नींद नहीं आती है, तो ट्रिपेनसोमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9 है, सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीसा और टिन या फिर लेड एंड टिन। जो आपका टिन होता है वो होता है 60% और लेड होता है आपका 40%। ये दोनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं एक सोल्डर को। तो सोल्डर एलॉय किसका है? सीसा और टिन का है।
सोल्डर किसके उपयोग में किया जाता है, तो दो मेटल्स को जोड़ने के उपयोग में सोल्डर का यूज किया जाता है। सोल्डर आपका कुछ ऐसा दिखता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? सब्सटेंसेज दैट हैव इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 विद्युत रोधी कहा जाता है या फिर एंटी इलेक्ट्रिकल कहा जाता है, जिनमें क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, जिस परमाणु के वह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। द वैलेंस ऑफ द एटम हुज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंप्लीट इन द ऑर्बिट अक्वर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसका मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 0 होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए 0 होने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 12 है, विद्युत चुंबक द्वारा लगाया गया बल का एक उदाहरण है। फोर्स इम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असंपर्क बल या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो असंपर्क बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि बिना संपर्क किए ही वह एक दूसरे के प्रति खींचे चले जाते हैं, इसीलिए संपर्क नहीं होने के बावजूद वह फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक ऐसा फोर्स है वो जो कि बिना कांटेक्ट किए ही लग जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 13 है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? हाउ मैनी एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। तो 16 जो होते हैं प्लांट्स को बढ़ने तथा रिप्रोड्यूस करने के लिए पूरे 16 तत्वों का या फिर एलिमेंट्स की जरूरत होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कार्बन की जरूरत होती है, ऐसे ही हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आपका सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, आयरन, निकल आदि भी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 14 है, प्लेग किससे फैलता है? बाय whom डज द प्लेग स्प्रेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु या फिर बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। तो बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल से मानव शरीर में पहुंचते हैं। तो प्लेग कैसे फैलता है? तो बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस एक इन्फेक्टेड एनिमल से मानव शरीर में पहुंचता है और प्लेग फैल जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रैग फोर्स, तो उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 16 है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है? एटमिक साइज व्हेन मूविंग फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन व्हाट हैपेंस टू द एटमिक साइज, मतलब क्या होता है उस एटमिक साइज को? तो एटमिक साइज जो होता है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 17 है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है तो उसका और क्या समान होगा? अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वली अराउंड अ सर्कुलर पाथ ओवर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड हैज द सेम, तो क्या और सेम होगा? तो उसकी स्पीड या फिर चाल भी सेम होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु या फिर एलॉय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 19 है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है, एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेम इज मेजर्ड करेक्टली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजनोमीटर। तो ऑक्सीजनोमीटर से क्या होता है? आप एक तने की वृद्धि दर को सही रूप से नाप सकते हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 20 है, निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज? तो दाद जो होता है आपका वो फंगस से फैलता है, इसीलिए उसे फंगल इन्फेक्शन कहा गया है, फंगल डिजीज कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 21 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वेयर डज ऑक्सीजन दैट इज फ्रीड इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल या फिर वाटर से। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान छोड़ दिया जाता है वह पानी से आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 22 है, जूल पर कूलॉम इकाई है, जूल पर कूलॉम इज द यूनिट ऑफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वोल्ट से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 23 है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इमर्जेस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 24 है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है इंडियाज मेजर ग्रेन क्रॉप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल या फिर राइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 25 है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, डैश इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। तो सोडियम की जरूरत नहीं होती है अगर पौधों को लंबाई में वृद्धि करनी है। तो गाइज ये थे आज के टोटल 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।